morning. Today's thought is enthusiasm is the mother of effort. अर्थात उत्साह प्रयास की जननी है। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है और खुश रहकर ही वह किसी भी काम को करने का प्रयास भी कर सकता है। जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी पहली कक्षा में जितनी खुशी होती है उतना ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। थैंक यू। नमस्कार। वर्ड ऑफ द डे डील, DEAL, जिसका अर्थ है सौदा, समझौता या लेन देन। लेन देन या समझौता, सौदा का प्रयोग दैनिक बोलचाल की भाषा में आपस में चीज़ों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली है, सूरज के सामने भी रहता ठंडा, धूप में जरा नहीं घबराता। सूरज के सामने भी रहता ठंडा, धूप में जरा नहीं घबराता। सूरज की तरफ मुंह लटकाता, सूरज की तरफ मुंह लटकाता। सोचिए, विचार कीजिए, क्या होगा उत्तर? उत्तर है सूरजमुखी। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज का इतिहास मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। बच्चों, आज है 7 दिसंबर और आज के दिन इतिहास में क्या पहले घटित हुआ था, आइए जान लेते हैं। आज ही के दिन कार्ल फ्रेडरिक बेंज द्वारा ऑटोमोबाइल्स एवं इंजन के जो डिजाइनर थे उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया था। इन्हें हम लोग मर्सिडीज बेंज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आइए जानते हैं आज का दूसरा रोचक इतिहास जो कि घटित हुआ था 1825 में। आज ही के दिन यानी 7 दिसंबर को ही भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइजेस कोलकाता पहुंचा था। तो थी ना रोचक जानकारी? आगे के इतिहास के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन जो प्रति वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। इस झंडे में 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज क्विज में हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? उत्तर गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न 2, रामायण के रचयिता कौन हैं? उत्तर महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 3, महाभारत के रचयिता कौन हैं? उत्तर वेद व्यास। प्रश्न 4, बुद्ध चरितम के रचयिता कौन हैं? उत्तर अश्वघोष। प्रश्न 5, भगवद गीता किसने लिखी है? उत्तर वेद व्यास। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाल गीत विनती सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, दो हमको तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, दो हमको तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर उपस्थित हुई हूँ बाल कहानी। बाल कहानी का शीर्षक है विष्णु जी को खत। एक बच्चे को साइकिल चाहिए थी, उसके माँ बाप ने मना कर दिया तो वह उदास हो गया।
फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वह भगवान से साइकिल के लिए पैसे मांग ले। उसने एक पत्र लिखा और डाक खाने के डिब्बे में डाल दिया। क्षीर सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को मेरा प्रणाम। यूँ तो आपका दिया सब कुछ है, बस एक साइकिल की कमी है। अगर आप 5,000 रुपये भिजवा दें तो भक्त पर बड़ी कृपा होगी। आपका बंटी। जब डाक विभाग वालों ने ये पत्र देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। सबने चंदा इकट्ठा किया और 4,000 रुपये जमा कर लिए। उस लड़के को मनी ऑर्डर भिजवा दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते बाद उसने फिर से एक पत्र लिखा, विष्णु जी के नाम, क्षीर सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को मेरा प्रणाम। भगवान आपके भेजे हुए पैसे मिल गए, बहुत धन्यवाद। वैसे आपने तो पूरे 5,000 रुपये भेजे होंगे, पर बेड़ा गर्क हो इन डाक विभाग वालों का, इन्होंने 1,000 रुपये डकार लिए। आपका बंटी। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है शिक्षा में ज्ञान का संकट। अक्सर खबरें आती हैं, फला स्कूल में बच्चे अपना नाम नहीं लिख पाए, फला शिक्षक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इन खबरों के पीछे कारण कोई भी हो, ये खबरें ना सिर्फ उन शिक्षकों के लिए बल्कि पूरे बेसिक शिक्षा विभाग के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। हमारा समाज आज भी शिक्षक से ज्ञान के भंडार और छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा की अपेक्षा करता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा छात्रों के सुरक्षित भविष्य, रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर आय का वादा करती है। शिक्षा छात्रों को खोज करने के लिए प्रेरित करती है और उनका सामाजिक सामंजस्य भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ शिक्षा उस संस्थान को भी मजबूती प्रदान करती है जहां से छात्र पढ़कर निकलते हैं। उपरोक्त चीज़ें अच्छी शिक्षा से ही संभव हैं और एक शिक्षक के पास यह अवसर होता है कि वह अपने छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि स्वयं शिक्षक के पास अपने छात्र को देने के लिए ज्ञान का पर्याप्त भंडार हो, क्योंकि बिना ज्ञान के शिक्षा देना इस अवसर को बर्बाद करना ही है। एक शिक्षक के रूप में हमारे पास सुअवसर है कि हम इस ज्ञान के संकट को दूर कर अपने छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और सीखने में आ रही बाधाओं को दूर करें, जिससे हम अपने संस्थान यानी अपने विद्यालय और पूरे बेसिक शिक्षा विभाग को मजबूती प्रदान कर सकें। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम से जुड़े हुए कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के एलो कोड H406 के बारे में, जिसमें हम भाषा संरचना और व्याकरण को लेकर बात करने वाले हैं, अर्थात छात्र की संज्ञा और सर्वनाम को लेकर समझ कैसे बनाई जा सकती है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, आप ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी कक्षा शिक्षण के लिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम कक्षा शिक्षण में गतिविधि कैसे करा सकते हैं। साथियों, आज की गतिविधि के लिए हमारे पास कुछ शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड हम पहले से तैयार कर लें, जिन पर कुछ संज्ञा शब्द और कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हुए हों। याद रहे, ये थोड़ी ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। अब छात्रों को जो भी पाठ आपको पढ़ाना है उस पाठ को पढ़ने को कहें। उस पाठ को पढ़ने के दौरान उसमें जो भी संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द आए उनको सुनते हुए बोर्ड पर लिखते हुए चले जाएं। 2 अलग अलग कॉलम बना लें, एक कॉलम में शब्द संज्ञा को लिखें, दूसरे में सर्वनाम को लिखें। अब जब छात्र पढ़ चुके हों तो उन्हें यह कहें कि जो बोर्ड पर शब्द लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ लें और समझ लें कि किस शब्द को किस कॉलम में लिखा गया है। उसकी एक खास विशेषता है जिसकी वजह से उसको उस कॉलम में रखा गया है। अब सभी छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांट दें। ये समूह 4 से 5 समूह हो सकते हैं और शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड इन समूहों में बांट दें। और अब छात्रों से उनको अलग अलग करने को कहें, अर्थात संज्ञा के फ्लैश कार्ड अलग हों और सर्वनाम के अलग हों, और एक एक करके समूह अपनी प्रस्तुतियां दें। उनकी प्रस्तुतियों को देने के बाद आप देखेंगे कुछ छात्र तो सही तरीके से कर पा रहे हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं। जब छात्र यह प्रक्रिया पूरी कर लें तो उनको अवधारणात्मक समझ को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि कोई शब्द संज्ञा में क्यों है और कोई शब्द सर्वनाम में क्यों है, क्या इनकी खास विशेषता है। जब आप यह समझ स्पष्ट कर पाएंगे तो आप देखेंगे अब छात्र पहले से बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ध्यान रहे, ये शब्द कार्ड इस प्रकार के होने चाहिए कि बच्चों में रोचकता उत्पन्न करें। उनको पढ़ने के और समझने के लिए छात्रों में की रुचि उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। किसी भी गतिविधि को कराने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस लर्निंग आउटकम को हम इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधियाँ और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।